नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शंभो शंभो महादेवाय। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा ईसा फाउंडेशन में दूसरा दिन है। पहले दिन का वीडियो हमने आपसे शेयर कर दिया है और आज दूसरे दिन में हम देखेंगे दोस्तों कि ईसा फाउंडेशन में क्या क्या है। जैसे हमें ध्यान लिंगा का दर्शन करना है, माँ भैरवी का दर्शन करना है और जो नंदी महाराज विशालकाय माँ भैरवी देवी मंदिर के सामने बने हैं उसके भी दर्शन करना है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सूर्य कुंड चलेंगे, तो उसके लिए हम वेलकम पॉइंट से ऑलरेडी अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। और जो आपको ये झील दिख रही है दोस्तों, ये वाकई में बहुत खूबसूरत झील है और यहाँ पे लोटस कमल के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि उस टाइम पे ये जो कमल के फूल हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी मात्रा में ये यहाँ पर खिले हुए मिलते हैं। और सूर्य कुंड में जाने के लिए दोस्तों दोनों साइड से स्टेयर बने हुए हैं और हम इस साइड के स्टेयर से ऊपर चलते हैं। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट पीछे सूर्य कुंड है। तो पहले आपको मैं यही एरिया दिखा देता हूँ, फिर हम सूर्य कुंड की तरफ चलेंगे। ये जो आपको ऊपर सूर्य बना हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, यहीं पर नीचे में सूर्य कुंड है और इसका जो टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे का है। आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको 20 रुपये का चार्ज देना होता है और उस 20 रुपये में आपको यहाँ से एक धोती मिलती है। उस धोती को ग्रहण करके आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। हमने अभी ध्यान लिंगा और लिंगा भैरवी देवी के दर्शन कर लिए हैं फ्रेंड्स। और ध्यान लिंगा का जो टाइमिंग है दर्शन का वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक का है। और लिंगा भैरवी देवी जी का जो दर्शन है दोस्तों वो सुबह 6:30 बजे से लेकर 1:20 और उसके बाद शाम के 4:20 से लेकर रात के 8:20 तक आप दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पे फ्रेंड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन करने का अवसर भी मिलता है। तो हमने भी 15 मिनट का यहाँ पे मेडिटेशन किया है। जब भी आप यहाँ पर आएँ वो कर सकते हैं। ध्यान लिंगा के अंदर ही दोस्तों आपको 2 रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। हम पहले रेस्टोरेंट में आए हैं दोस्तों, तो यहाँ का जो प्राइस है वो बिल्कुल ही वाजिब है और यहाँ का जो फूड का टेस्ट है दोस्तों ऑसम क्वालिटी का है। आप यहाँ पर जब भी आएँ आप यहाँ पर लंच और डिनर दोनों कर सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट का जो टाइमिंग है फ्रेंड्स वो सुबह में 8:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक का है। उसी बीच में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अरे वाह, ये क्या आया है देखे। ध्यान लिंगा गेट के अंदर ही दोस्तों 2 शॉपिंग सेंटर है जहां से आप काफ़ी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। वहां पर पूजा से रिलेटेड हर चीज़ें मिलती हैं और आपको अगर ऑर्गेनिक कोई चीज़ चाहिए तो वो सब भी यहां पर अवेलेबल है। हम अभी दोस्तों वेलकम पॉइंट से ध्यान लिंगा के गेट तक जा रहे हैं, क्योंकि हमने ईसा कॉटेज में ही स्टे लिया है। तो हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो आपको ध्यान लिंगा की गेट की तरफ जाते हुए बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहां से आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको दिख रहा है कि ये ध्यान लिंगा का जो मेन गेट है वो है। तो अभी हम इसी गेट से बाहर आए हैं। तो हमने तो अंदर में कॉटेज लिया है, तो हमारे लिए अंदर और बाहर आना में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप ओनली अंदर कॉटेज आपने नहीं लिया और आपको अंदर जाना है तो अपने मोबाइल वगैरह सारा आपको यहाँ सबमिट करके अंदर जाना होगा। और इसी गेट के पास आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पर आप खा पी सकते हैं आराम से। बड़ा रेस्टोरेंट है वहाँ पे। आप ये रेस्टोरेंट दोस्तों रात के 8:30 बजे खुला रहता है, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ खाते पीते रहते हैं। लेकिन अंदर में जो रेस्टोरेंट है जो मैंने आपको दिखाया था वो सिर्फ शाम के 7 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है।
इस रेस्टोरेंट में दोस्तों आपको जो सब कुछ चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। जैसे आप डोसा देख रहे हैं, डोसा 60 रुपये में है। मतलब कि जो भी प्राइस है एकदम वाजिब प्राइस है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप यहाँ पे आएँ तो खा सकते हैं। रात के 8:50 तक ये रेस्टोरेंट जो है वो ओपन रहेगा और ये जो ध्यानलिंगा गेट है वो 8 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आप अंदर स्टे कर रहे हैं तो आपको 8 बजे से पहले यहाँ से खा के अंदर चले जाना है, और नहीं तो आप अंदर भी खा सकते हैं। जो भिक्षा हॉल है वहाँ पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो हम स्वीट के शॉप में पहुंच गए हैं और आदि को यहाँ से काजू कतली चाहिए और नताशा को ये काला जामुन बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम दोनों यहाँ से परचेस कर लेते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ध्यानलिंगा में यहाँ आपको एंट्रेंस करने से पहले आपकी जो वैल्यूएबल चीज़ है यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। बैग्स, मोबाइल, पर्स, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मोबाइल फ़ोन अंदर आप कैरी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप अंदर स्टे कर रहे हैं तो आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन कैरी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने साथ अपना मोबाइल फ़ोन कैरी कर रहा हूँ ध्यानलिंगा के अंदर। यहाँ से फ्रेंड्स आपको आदि योगी तक जाना है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि बुलक कार्ट है, उस पर बैठ के आप जा सकते हैं। तो नताशा और आदि ऑलरेडी यहाँ पे बैठ गए हैं और अभी बुलक कार्ट आदि योगी तक वहाँ तक जाएगी तो हम साथ में इसके चलेंगे। यहीं पर दोस्तों एक नर्सरी है जो आपको सामने दिख रहा है। इस नर्सरी में आपको जो पेड़ पौधा है वो 5 रुपये और 10 रुपये में आप यहाँ से पेड़ पौधे लेके जा सकते हैं अपने घर के लिए। तो बहुत ही सस्ता है। इंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आदि योगी भगवान का जो स्टैचू है वो बिल्कुल सामने है। और अब अगर आप सामने से इधर आदि लिंगे की तरफ आएंगे तो आपको बीच में पीने के लिए पानी, जगह जगह पर वाटर फिल्टर लगा हुआ है, आप आराम से पानी पी सकते हैं। और जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहीं पर टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ दोनों का टॉयलेट बनाया हुआ है, तो किसी तरह की यहाँ पे दिक्कत का नहीं है। सब कुछ यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये जहाँ पर हम नादी कॉटेज में रुके हैं ये सामने है और उसी के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है। आपको दिख रहा है कि बादल वगैरह हैं ऊपर बिल्कुल ब्लैक। और नताशा और अद्विक यहीं पर ग्राउंड में है। आज हम सुबह से यहाँ पर एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पर मिल रही है आकर। और हम लोग सुबह से यहीं पर हैं और बिल्कुल थक नहीं रहे, घूम ही रहे हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, तो आपको दिख रहा है कि ये जो साइकिल्स है यहाँ पर लगी हुई है। आपको जो भी साइकिल यहाँ पे चलाना है आप यहाँ से ले सकते हैं और यूज करके आपको जहाँ मन है वहाँ पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स मिल जाएंगी। आप उस साइकिल का आराम से यूज कर सकते हैं। वो हमारे ही यूज के लिए रखी गई हैं ताकि आप साइकिल का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो आदि भी यहाँ पे अपने लिए अपने साइज का साइकिल ले लिया है उसने और यहाँ पर चला रहा है। जो बुलक कार्ट यहाँ पर चल रही है तो उसके जो यहाँ पर दोस्तों बैल है जो आपको दिख रहे हैं यहीं पर घास वगैरह खा रहे हैं और कंटिन्यू उन्हें यूज नहीं किया जाता है। हर कुछ ड्यूरेशन पे उनको रेस्ट दिया जाता है और वो आराम से यहाँ पर बैठते हैं। जैसे आपको सामने दिख रहे हैं कि दो तीन जो बैल हैं आराम से यहाँ पर खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। रात हो चुका है और हम वापस अपने नादी कॉटेज में यहाँ पर आ गए हैं। और दोस्तों हमने 2 एक्स्ट्रा पिल्लो और ब्लैंकेट भी लिया है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पिल्लो और ब्लैंकेट की ज़रूरत है तो आप रिसेप्शन से ईजिली ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। विदाउट चार्ज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहीं पे नीचे में आपको दिख रहा है कि पानी पीने के लिए गर्म, नॉर्मल, ठंडा सब अवेलेबल है। आपको जो रूम में जग मिला है उसे नीचे लेकर आना है और यहाँ से वाटर फिल करना है और फिर आप अपने कॉटेज में जा सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में भी बहुत सारे कॉटेज हैं लेकिन हमने फर्स्ट फ्लोर में अपना लिया है जो हमारा 104 है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने रूम में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सब कुछ जो रूम है अच्छे तरह से क्लीन कर दिया गया है। बेड हमारा चिपका दिया गया है। और जो मैं आपको बोल रहा था एक्स्ट्रा पिल्लो और ब्लैंकेट, तो ये मैं 2 एक्स्ट्रा पिल्लो
और ब्लैंकेट लेकर आ गया और यहाँ पर नताशा देखिए कि आराम से बैठी हुई है।